ओम शांति। आज 7 जून 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने मीठे बच्चों को मीठा बनने के लिए श्रीमत दी है। बाबा ने कहा कि सबसे मीठा बनना है, फूल बनकर रहना है, प्रेम की गंगा बननी है, कभी किसी से रूसना नहीं है, आदि आदि। तो एक श्रेष्ठ व्यवहार कैसा होता है, मीठा किसको कहा जाता है, ये बाबा ने आज मुरली में बताया। तो ऐसे ही आज बाबा अपने अव्यक्त इशारों में भी बच्चों को सदाचारी बनने के लिए कह रहे हैं। कर्म योगी ही सदाचारी बन सकते हैं। आइए जानते हैं आज के अव्यक्त इशारों से। अभी सहज और सदा के कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बनो। जो सदा कर्मयोगी रहते हैं वह सदा सदाचारी रहते हैं। जैसे धर्म और कर्म दोनों को अलग नहीं कर सकते। कोई भी कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। कर्म में जब बहुत बिजी रहते हो तब धारणा भी इतनी रहे। दोनों तराजू का तरफ एक समान रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान कर्म योगी आत्मा। आज बाबा ने कर्म योगी किसको कहा जाता है उसकी एक नई डेफिनेशन दी। बाबा तो सागर है, एक ही शब्द के हर रोज हमें कितने भिन्न भिन्न अर्थ बता रहे हैं और उसका अभ्यास भी करा रहे हैं। आज बाबा ने कहा कर्मयोगी वो हैं जो निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहते हैं। अंत में बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि दिव्य है। वास्तव में निर्विकल्प समाधि कहते हैं जब हमारे मन के अंदर संकल्प तो उठे लेकिन उसका कोई विकल्प ना उठे, अर्थात कंफ्यूजन वाले थॉट्स, दो मतें बुद्धि में ना हो। जैसे देवताओं को निर्विकल्प कहेंगे, उनके मन में वही विचार उठता है जो होना होता है, श्रेष्ठ संकल्प ही उठता है। ब्राह्मण जीवन में हमारी निर्विकल्प समाधि है, सबके लिए शुभ भावना। अगर कोई और भावना मन में आती है तो वो विकल्प कहा जाता है। तो जब ऐसे हमारे मन के अंदर सबके लिए शुभ भावना होगी, वो तभी हो सकता है जब हर कार्य करते श्रेष्ठ स्मृति रहे, बाबा याद रहे, अपना श्रेष्ठ कर्तव्य याद रहे। यही कर्मयोगी की निशानी है। और इस निर्विकल्प समाधि से हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, और जितनी जितनी बुद्धि दिव्य बनती है उतने ही हमारे संस्कार भी श्रेष्ठ बनते हैं और फिर संकल्प भी हमारे श्रेष्ठ बनते जाते हैं। ये पूरा का पूरा चक्र मन बुद्धि का आज बाबा ने हमें सूक्ष्म में इशारों में समझाया। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं, जब हमारी बुद्धि दिव्य है, तो हमारा व्यवहार भी सबसे सदाचार का होगा। जैसे बाबा ने मुरली में कहा, जब हर एक के लिए मन में हमारे प्रेम की गंगा है, हम सब के लिए फूल बने हुए हैं, किसी से रूसते नहीं, तो हमारा व्यवहार सबसे श्रेष्ठ होगा। और इसी को बाबा ने कहा कर्म और धर्म का बैलेंस। शांति में बैठे हुए, एकांत में बैठे हुए तो हम श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हलचल वाली सीन में कार्य करते हुए भी हमारी ये धारणा अर्थात धर्म ना छूटे। विपरीत परिस्थितियों में कोई चैलेंज देने वाली आत्मा सामने हो तो भी हमारा ये जो धारणा है सदाचार की, निर्विकल्प स्थिति की, दिव्य बुद्धि की, ये धारणा ना छूटे। जब इस समय पर ये धर्म और कर्म एक साथ चलेंगे तभी भविष्य में सतयुग त्रेता में धर्म सत्ता और कर्म सत्ता अर्थात राज्य सत्ता भी एक साथ होगी। यही निशानी है सतयुग की, जहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक साथ हो। द्वापर से ये अलग हो गए। धर्म की बातें करने वाले
जो है वो श्रेष्ठ कर्म में अर्थात राज्य में या समाज में रह कर के ना करने की बजाय संन्यास लेकर के धर्म की बातें करने लगे। और कर्म करने वाले कर्म अंत हो कर के धर्म को फॉलो करने का प्रण लेने लगे या संकल्प करने लगे। लेकिन जब ये संगम पर एक साथ चलेंगे तभी सतयुग में इन दोनों सत्ताओं का एक साथ आना होगा। ओम शांति।